हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें जो टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो किसी भी वायर में करंट फ्लो होने से वायर क्या करता है, हीट हो जाता है। तो उसका हीटिंग इफेक्ट क्या होगा और कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इस पर बात करते हैं। तो जब भी किसी भी वायर में हम हीट कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई स्क्वायर आर इंटू टी बी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो अगर हम क्या करते हैं, आई की जगह क्या लिख सकते हैं, बी बाई आर। तो आई स्क्वायर है तो बी बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। आर स्क्वायर इंटू आर टी, एक आर से एक आर कैंसिल होगा तो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा हीट का, ये हमारे पास पोटेंशियल के फॉर्म में। तीसरा क्या लिख सकते हैं हम, रेजिस्टेंस को बी बाई आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को बी बाई आई लिखेंगे तो क्या होगा, आई स्क्वायर बी बाई आई इंटू टी। आई से एक आई कैंसिल हो गया। तो हीट का तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, आई वी टी, मतलब बी आई टी। तीन फॉर्मूले हैं हीट के, एक तो करंट, रेजिस्टेंस और टाइम के फॉर्म में। दूसरा पोटेंशियल, रेजिस्टेंस और टाइम के फॉर्म में। तीसरा पोटेंशियल, करंट और टाइम के फॉर्म में। ठीक। अब हम बात करते हैं पावर की। पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। पावर पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो हीट क्या है, एनर्जी ही तो है। तो इसको हम हीट पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं। हीट, अगर हम पहला वाला फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी यूज करते हैं, डिवाइडेड बाई टी, से टी कैंसिल हो गया तो पावर का पहला फॉर्मूला आ गया आई स्क्वायर आर। अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पर हीट कितना रखेंगे, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी, और नीचे टी है, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो दूसरा ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर। अगर हम ये वाला हीट का फॉर्मूला यूज करते हैं बी आई टी, तो टी से टी कैंसिल, सिर्फ बी आई, तो पावर बी आई, आई स्क्वायर आर, बी स्क्वायर बाई आर। तो तीन फॉर्मूले हमारे पास क्या हो गए, पावर भी कैलकुलेट करने के फॉर्मूले। अब हम इसके यूज की बात करते हैं कि कैसे यूज करेंगे। और अगर हम मान लो कन्वर्जन की बात करते हैं, 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, 4.2 जूल। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर, 4.2 जूल। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो 20 कैलोरी, क्या है, 20 कैलोरी हमें दी गई, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, जूल में। तो 20 इंटू 4.2, तो कितना आ जाएगा, 48.4, मतलब 84 जूल के बराबर। तो ये यूनिट कन्वर्जन है एनर्जी को किसमें, कैलोरी से। एनर्जी की यूनिट चेंज करना, कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उल्टा करेंगे, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड कर देंगे उतने से ही, 4.2 से। अब हम एग्जांपल की बात करते हैं, हमारे पास मान लो कोई एग्जांपल है, दो रेजिस्टेंस है R1 और R2। ठीक। पहले हमने इनको क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया। ये R1 है, ये R2 है, सीरीज में कनेक्ट किया। तो सीरीज में, हाँ हम बात करें सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होती है, आई सेम। फिर हमने क्या किया, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया, दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब पैरेलल में हम जानते हैं क्या, पोटेंशियल सेम होता है। तो ये R1, ये R2, पोटेंशियल सेम होगा पैरेलल में। तो यहाँ पर क्या होगा, बी सेम। अगर हम यहाँ से देखते हैं करंट सेम है तो मतलब पावर का रेशियो, करंट सेम, कौन सा करंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आई स्क्वायर आर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब आई सेम है, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो गई। तो यहाँ पर अगर हम इसकी पावर की रेशियो, मतलब इसके अबाउट पावर, इसके अबाउट पावर का रेशियो, P1 P2 का रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो जो भी रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही क्या होगा, पावर का रेशियो हो जाएगा। जबकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं पोटेंशियल सेम है तो हम पावर का पोटेंशियल वाला फॉर्मूला बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर यूज करेंगे। तो यहाँ पर पैरेलल में क्या है, बी सेम है, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब देखो यहाँ पर इनवर्स हो गया, मतलब जो रेजिस्टेंस का रेशियो है उसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, पावर का। P1 डिवाइडेड बाई P2 क्या होगा, R2 डिवाइडेड बाई R1। तो कब क्या सेम है, हमें वो क्वांटिटी, वो फॉर्मूला यूज करना है। जहां करंट सेम है तो हमारे पास फॉर्मूले में करंट होना चाहिए। चेंज किसको कर रहे हैं, रेजिस्टेंस, मतलब जिसको चेंज कर रहे हो जो कांस्टेंट है, दोनों ही होने चाहिए। तो अगर हमारे पास पोटेंशियल का, करंट वाला दूसरा तीसरा फॉर्मूला बी आई भी था, लेकिन वहां पर पोटेंशियल नहीं, क्या रेजिस्टेंस चेंज है, रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम आगे बात करेंगे,
तो आगे बात करते हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी का, ये आईआईटी में आया था। तो इसमें कहा गया कि 3 रेजिस्टेंस हैं, ठीक, और तीनों का इक्वल रेजिस्टेंस है। पहले तो तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया, करंट आई पास हो रही है, ठीक, तीनों को कैसे, सीरीज में, ये आर तीनों का सेम रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया। दूसरी बार क्या क्या किया गया, दो को पैरेलल में, और तीसरे को सीरीज में इस तरीके से। यहां से भी करंट आई ही जा रही है, मतलब सेम करंट। फिर इन तीनों, वही रेजिस्टेंस है तीनों, अब तीनों को एक क्या हो सकता है कि हम दो को सीरीज में, फिर तीसरे को उन दोनों को पैरेलल में, दोनों के पैरेलल में लगा दें, मतलब ये क्या कनेक्शन हो सकता है, ये दोनों सीरीज में, इन दोनों के पैरेलल में तीसरा रेजिस्टेंस लगा दें, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। यहां से भी क्या है, आई, करंट आई ही जा रही है, मतलब यहां पर हमारे पास क्या है, आई सेम है, करंट सेम है। तो हमें इनके पावर का ऑर्डर बताना है, ठीक है, सबसे ज्यादा किसके अबाउट होगा, सबसे कम किसके अबाउट पावर होगी, वो बताना है। तो वो बताने के लिए हमें आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा। तो इसके आर इक्विवेलेंट को हम R1 मानते हैं, इसके R2, इसके R3, इसके अबाउट पावर P1, इसके अबाउट P2, इसके अबाउट P3। तो हमें अगर क्या हो जाए, जब यहाँ की बात करें आई सेम है, तो पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो आई सेम है, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही क्या होगा, पावर का रेशियो। अगर हम रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, इनका क्या आएगा 3R। जब n हमारा रेजिस्टेंस, इक्वल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, NR होता है, तो n की वैल्यू 3, 3 रेजिस्टेंस है 3R के बराबर। यहाँ पर देखो ये दोनों पैरेलल में, तीसरा सीरीज में, तो ये दोनों RR पैरेलल में। जब n हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में, इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उनका R इक्विवेलेंट R/n, तो R/2 हो जाएगा, R/2 प्लस R कितना, 3R/2। फिर यहाँ पर देखो ये आर आर, ये आर, तो ये दोनों सीरीज में, 2R, 2R और R कैसा पैरेलल में, तो कितना आएगा 2R/3। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा ये, फिर इससे ज्यादा ये, फिर सबसे कम ये, क्योंकि ये 3 है, ये 1.5 है, 0.67 के आसपास आएगा। तो यहाँ से ऑर्डर की बात करें, R1 इज मोर देन R2 मोर देन R3, तो पावर भी क्या हो जाएगी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा, P1 इज मोर देन P2 इज मोर देन P3। तो ये हमारे पास पावर का ऑर्डर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है नीट का। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट में आया हुआ है, ये कह रहा है कि दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं, एक बार इनको क्या किया गया है, सीरीज में कनेक्टेड कर दिया गया, दूसरी बार पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है, और दोनों बार क्या किया गया, सेम पोटेंशियल, सेम वोल्टेज अप्लाई किया गया, सेम वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया। तो अब हमें कैलकुलेट करना है सीरीज की हीट डिवाइडेड बाय पैरेलल की हीट का रेशियो। तो टू आइडेंटिकल रेजिस्टेंस once connected in series and once in parallel, एक बार कैसे सीरीज में, दूसरी बार पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, एंड सप्लाई सेम वोल्टेज, और सेम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, सेम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है सीरीज की हीट डिवाइडेड बाय पैरेलल की हीट का रेशियो, सीरीज की हीट डिवाइडेड बाय पैरेलल का हीट का रेशियो। तो अगर हम बात करें, दो इक्वल रेजिस्टेंस हैं, पहले इनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और बैटरी मान लो क्या है हमारे पास 20 वोल्ट की, ठीक, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। दूसरी बार क्या करते हैं, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सेम बैटरी से, पोटेंशियल सेम, ए आर। तो हीट का जब पोटेंशियल दोनों में सेम है, तो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला कौन सा, बी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर आर इंटू टी। टाइम भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से देखो हीट क्या हो जाएगी, ये पोटेंशियल भी सेम, टाइम भी सेम, तो हीट क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2R, सीरीज में है, इनका कितना आएगा R/2। तो इनवर्स है, मतलब सीरीज की हीट डिवाइडेड बाय पैरेलल की हीट इक्वल टू
पैरेलल का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सीरीज का रेजिस्टेंस। तो पैरेलल का रेजिस्टेंस कितना है R/2, सीरीज का रेजिस्टेंस कितना है 2R, R से R कैंसिल, 2 नीचे 1:4। तो देखो पैरेलल में क्या हो रही है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, पैरेलल में क्या हो रही है ज्यादा, जस्ट 4 टाइम्स सीरीज के कंपैरिजन में, तो 1:4 का रेशियो आ जाएगा हमारे पास। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज कर दिया गया है। ये भी क्वेश्चन नीट का ही है, नीट में क्वेश्चन आया था। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है, लैंग्वेज इसकी आपको मिल जाएगी क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, इसमें रेजिस्टेंस दिया गया है हमको कैपिटल R के बराबर, और यहाँ पर जो चार्ज दिया गया है वो टाइम AT माइनस BT स्क्वायर, टाइम डिपेंडेंट क्या दिया गया है, चार्ज दिया गया है। तो जब भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हीट कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में क्या पूछी गई, हीट। तो अब अगर हम यहाँ से हीट कैलकुलेट करते हैं तो पहले तो हम यहाँ से करंट निकालेंगे। करंट क्या होती है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो dq डिवाइडेड बाई dt। ए टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो सिर्फ ए बचेगा, माइनस बी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2t, तो माइनस 2bt। अब हमें यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया है तो हम क्या करते हैं, करंट को जीरो रख देते हैं। क्या कर देते हैं, करंट को जीरो रख देते हैं, टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं a माइनस 2bt। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या आ जाएगा, a डिवाइडेड बाई 2b। मतलब इतने टाइम के बाद करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब हमें हीट कैलकुलेट करनी है, हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R इंटू टी। लेकिन हमारे पास जो करंट आई है वो क्या टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो टाइम पर डिपेंड कर रही है मतलब चेंज हो रही है। ये कब अप्लाई करते हैं, जब कांस्टेंट हो, तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम वेरिएबल लेना पड़ेगा, मतलब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, dh I स्क्वायर R dt। ठीक, यहां से क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको 0 से h तक, इसको 0 से टाइम कहां तक, a/2b तक। तो 0 से h तक इंटीग्रेशन, इसका कितना आ जाएगा h। ठीक, r को हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, r को हम क्या ले लेते हैं, बाहर, और इसको करते हैं इंटीग्रेट कहां से कहां तक, 0 से a/2b तक। आई स्क्वायर, आई कितना है, a माइनस 2bt, a माइनस 2bt, तो इसका स्क्वायर करना है, आई स्क्वायर a माइनस 2bt, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, आर को हमने बाहर ले लिया इंटू टी। तो ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, लिमिट 0 से a/2b तक, ए स्क्वायर माइनस, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर बी कितना है, प्लस बी कितना है 2bt, तो 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर b, और टी का स्क्वायर t, प्लस माइनस 2ab, 2ab, b इतना पूरा है, तो 2bt इंटू 2a कितना हो जाएगा, 4abt, कितना हो जाएगा 4abt इंटू dt। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम, r ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, a स्क्वायर t प्लस 4b स्क्वायर, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ 3 t की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो t की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4ab, t का इंटीग्रेशन t की पावर 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1 मतलब t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट 0 से a डिवाइडेड बाई 2b। अब जहां जहां टाइम है हम वहां वैल्यू रख देंगे, जहां जहां टाइम है हम वहां वैल्यू रख देंगे t की। तो यहाँ पर क्या आएगा, a/2b, a/2b, तो a स्क्वायर पहले से एक और a आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a³ डिवाइडेड बाई 2b प्लस 4b स्क्वायर t की जगह क्या रखेंगे, a/2b, तो a/2b का होल क्यूब, तो a³ 2b का 8b³ होगा, 3 पहले से ही था। ठीक, माइनस 4ab/2, और टी स्क्वायर, टी की जगह क्या रखेंगे, a/2b, तो a/2b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक b से एक b कैंसिल हो गया, और क्या बचा यहाँ पर 2 बचा, और इधर a इंटू ए स्क्वायर मतलब a³, तो r a³ डिवाइडेड बाई 2b प्लस, यहाँ पर देखो क्या होगा b³ मतलब ये b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक b बचेगा, a³ और ये 4 2 टाइम्स जाएगा, 2 इंटू 3 6, और ऊपर a³, तो a³ डिवाइडेड बाई 6b माइनस, यहाँ देखो a इंटू ए स्क्वायर a³, नीचे 2, एक b बचेगा, तो a³ डिवाइडेड बाई 2b।
अब देखो जितना ये प्लस का है उतना ही ये माइनस का है, इसको कैंसिल कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, हीट हमारे पास जो आ जाएगी H इक्वल टू ए क्यू आर डिवाइडेड बाई 6B, कितनी आ जाएगी, ए क्यू डिवाइडेड बाई 6B, तो यही हमारे पास आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास दो डिफरेंट हीटर हैं लेकिन दोनों की हीट क्या है, सेम है, हीट क्या है, सेम है, टाइम भी हम डिफरेंट ले लेते हैं, तो क्या रिलेशन होगा, कितना टाइम लगेगा अगर हम उनको अलग अलग यूज करेंगे या एक साथ यूज करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। सेम हीट फॉर टू डिफरेंट हीटर्स, सेम हीट फॉर टू डिफरेंट हीटर, तो दो अलग अलग हीटर हैं, सेम हीट है, मान लो कोई एक हीटर 1 है हमारे पास, दूसरा हीटर 2 है, ठीक, इसको हम मान ले रहे टाइम कितना लग रहा है T1, इसको टाइम कितना लग रहा है T2, क्या लग रहा है, एक को T1 दूसरे को T2। अगर हम यहां से बात करें सेम हीट है तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर हम पोटेंशियल वाला यूज करते हैं बी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर आर डिवाइडेड आर इंटू टी, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। तो क्वेश्चन कह रहा है हीट सेम है, पोटेंशियल भी सेम होगा, तो यहां से देखो टी किस पर डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस पर, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो टाइम किस पे, रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम दोनों हीटर को एक साथ यूज करते हैं, इफ बोथ यूज्ड ज्वाइंटली, हम क्या करते हैं दोनों को एक साथ यूज करते हैं फॉर सेम हीट, सेम हीट, ठीक। तो अगर हम मान लो दोनों को कैसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, दोनों हीटर को कैसे सीरीज में, तो उनमें सीरीज में कनेक्ट करने के बाद कितना टाइम लगेगा, टी सीरीज, तो सिंपली टाइम को ऐड कर देना है T1 प्लस T2। अगर हम दोनों को कैसे पैरेलल में यूज करते हैं तो पैरेलल में कितना टाइम आएगा, जब रेजिस्टेंस की तरह, टाइम को कैसे निकालना है, रेजिस्टेंस की तरह, तो जब सीरीज में तो R1 R2 थे, R1 प्लस R2, पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंस R1 R2 को कनेक्ट कर देंगे तो कितना आता था, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसी तरीके से टाइम को भी तो T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, तो ये पैरेलल का टाइम आ जाएगा। अब जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, मान लो हमने क्या ले लिया, एग्जांपल ले लिया, ठीक है, तो हमें मान लो 1 लीटर वाटर बॉयल करने के लिए, टू बॉयल 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर बॉयल करने के लिए कोई हीटर 1 है, उसमें टाइम कितना लग रहा है 3 मिनट, और हीटर 2 है जो हमारे पास, उससे टाइम कितना लग रहा है 6 मिनट। तो दो हीटर है, ये सब कब होगा, सेम हीट के लिए, इसके लिए सेम हीट के लिए, तो दो हीटर है, एक को टाइम T1 3 मिनट लग रहा है वाटर को बॉयल करने का, मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो कितना 3 मिनट, दूसरे को 6 मिनट लग रहा है। तो अगर हम यहां से बात करते हैं, अगर हम इनको दोनों के साथ, दोनों को एक साथ यूज करते हैं, ठीक, क्या करते हैं दोनों को एक साथ यूज करते हैं, तो क्या होगा, अगर हम बात करते हैं, मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 मानते हैं, इसका रेजिस्टेंस R2 मानते हैं, तो हम मान ले रहे हैं कि R1 इज मोर देन R2, मतलब हीटर 1 का रेजिस्टेंस हीटर 2 से ज्यादा है, क्या है, ज्यादा। तो अगर हम इनको कैसे यूज कर रहे हैं, अलग अलग यूज कर रहे हैं मान लो पहले, ठीक है, कैसे अलग अलग यूज करेंगे, तो क्या है, हीट तो सेम होगी, सेम हीट के लिए पोटेंशियल भी सेम होगा, टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था, रेजिस्टेंस के, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसका अगर हम टाइम T1 मानते हैं, इसको T2, तो क्या होगा, T1 इज मोर देन T2, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टाइम, उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम दोनों को क्या ज्वाइंटली यूज कर लेते हैं, एक साथ यूज कर लेते हैं, यूज्ड ज्वाइंटली, तो ज्वाइंटली अगर इनको कैसे हम सीरीज में यूज करते हैं, तो सीरीज में अगर यूज करेंगे तो टाइम कितना T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, टाइम T1 प्लस T2, 3 मिनट T1 है, और तो जिसका यहां से, जिसका मतलब यहां से हमें रेजिस्टेंस का रेशियो सॉरी निकालना था, टाइम दिया था हमें, क्या दिया था टाइम, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R था, मतलब हम यहां से क्या करते हैं,
किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? जिसका टाइम ज्यादा होगा। तो 6 मिनट मतलब, सॉरी उल्टा लिख दिया था, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो टाइम किसका ज्यादा है? जिसका टाइम ज्यादा उसका रेजिस्टेंस मतलब R2 इज मोर देन R1। जिसको टाइम ज्यादा लग रहा हो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। टाइम तो हमको दिया था। तो ज्वाइंटली सीरीज में यूज करेंगे, कितना टाइम लगेगा? 3 + 6 कितना? 9 मिनट में बॉयल करेगा। अगर हम पैरेलल में यूज करते हैं तो T पैरेलल T1 T2 मतलब 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3 कितना? 18 डिवाइडेड बाई 9, 2 मिनट। मतलब पैरेलल में, अभी हम पहले भी देख चुके हैं कि पैरेलल में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है सीरीज के कंपैरिजन में। तो इसीलिए देखो यहाँ पर अगर हम एक साथ दोनों हीटर को यूज कर रहे हैं सेम हीट वाले, तो पैरेलल में क्या हो रहा था? कम टाइम लग रहा है, सीरीज में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम आते हैं, सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।